बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अपने लास्ट कैटेगरी के, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनकी वॉइस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। व्यूअर्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें हम हुक्मिया जुमले कहते हैं, यानी कि इनमें हमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है कि ये काम करें या ये काम ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि ये जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ सामने वाला बंदा यानी कि सेकंड पर्सन होता है, यू। और वो जो है हम बार बार किसी को भी जब सामने वाले बंदे को मुखातिब करना होता है तो हम उसके लिए यू का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। हम ये नहीं कहते कि तुम दरवाज़ा खोलो, या हम उसको ये नहीं कहते कि तुम खिड़की बंद करो, बल्कि हम ये कह देते हैं दरवाज़ा खोलो या खिड़की बंद करो। तो इस तरह ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास इसी तरीके से बनाया जाता है कि हमने इनमें सब्जेक्ट को हम स्किप कर देते हैं, उसको हम मेंशन नहीं करते। तो व्यूअर्स, जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर जो है वो बाकी तमाम से डिफरेंट होता है। यानी कि इनका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है LOB3। यानी हमने जुमले के शुरू में लेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी, और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये बन जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जो कि आपने देखा होगा कि इससे पहले की वीडियोस में हमने बाकी जो 8 टेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है उनका आपको बताया था कि उनका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसको भी आज हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो LOB3 के फार्मूला से उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। चलिए पहली मिसाल है हमारे पास रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि ये हमने सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बड़ों की जो है वो एहतराम करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, बल्कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों का अदब करें। तो यहाँ पे हमने जो यू का सब्जेक्ट था वो इस्तेमाल नहीं किया। तो इस स्ट्रक्चर की यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की जिस वक्त हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका क्या तरीका होगा कि हम शुरू में जुमले के लेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि द एल्डर्स आ जाएगा, फिर बी का हमने इजाफा करना होगा और आखिर में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। इसी तरह से एक और मिसाल देख लेते हैं, शट द डोर। अब यहाँ पे भी हुक्म दिया जा रहा है कि दरवाजे को बंद कर दें। तो अब इसकी भी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगी, जुमले के शुरू में हमने लेट लगाना होगा, उसके बाद हम द डोर का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम बी का इजाफा करेंगे और आखिर में हम जो मेन वर्ब है हमारा शट, उसकी थर्ड फॉर्म जो कि शर्ट ही होती है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का वो होगा लेट द डोर बी शट। इसी तरह से अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो ओपन द विंडो, तो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा कि जुमले के शुरू में लेट का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद द विंडो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लगाएंगे, फिर बी का इजाफा करने के बाद आखिर में हम ओपन की यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ओपन द विंडो का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का वो होगा लेट द विंडो बी ओपन्ड। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मिसाल आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि जुमले के शुरू में लेट लगाना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द क्वेश्चन। तो इसको हमने लेट के बाद इस्तेमाल करना है, फिर हमने बी का इजाफा करना है और फिर जो हमारा वर्ब है यहाँ पे आंसर, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और आंसर की थर्ड फॉर्म होती है आंसर्ड।
तो उसको हम जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का वो होगा लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। तो चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। हमारे पास अगली मिसाल है क्लोज योर आइज़। अब यहाँ पे भी आपने स्ट्रक्चर देखा, हमारे पास जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी हमारा जो पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला होगा वही LOB3 का फार्मूला होगा, यानी कि लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमने बी का इजाफा करना है और आखिर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो क्लोज योर आइज़ की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी, लेट योर आइज़ बी क्लोज्ड, यानी कि लेट के बाद हमने योर आइज़ का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर बी का इजाफा करना है और फिर क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास क्लोज योर आइज़ जो है इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी लेट योर आइज़ बी क्लोज्ड। तो चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जिनमें हमें किसी काम के न करने के बारे में कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि ये काम आपने नहीं करना। तो उसके लिए हमारे पास जो पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला होगा वो होगा LONB3, यानी कि आपने लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, उसके बाद आप बी लगाएंगे और आखिर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो LONB3 हमारे पास जो है वो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है जिनमें किसी काम की न करने की इंस्ट्रक्शन हमें दी जा रही होती है। तो इसको भी हमने एग्जाम्पल की मदद से समझना है ताकि अच्छे से ये आपके जहन में बैठ जाए और आपको बहुत जल्दी से कभी भी कोई भी इस तरह का आपके सामने जुमला आए, एक्टिव वॉइस आए, तो आप चुटकी बजाते हुए उसका जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए से उसकी पैसिव वॉइस आप बना लें। तो उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी कोशिश होती है आपके लिए लेके आएँ ताकि हर चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आए और ज़्यादा टाइम तक वो आपके जहन में बाकी भी रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। पहली मिसाल है हमारे पास डोंट प्लक द फ्लावर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें फूल न तोड़ने की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि हमने फूल नहीं तोड़ने। तो इस किस्म का जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसकी पैसिव वॉइस बनाने का हमारा क्या फार्मूला है कि हमने लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का इजाफा करके फिर बी लगाना है और उसके बाद आखिर में हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे हमने लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स उसका इस्तेमाल करना है, फिर नॉट बी का इजाफा करने के बाद हम प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का डू नॉट प्लग द फ्लावर्स या डोंट प्लग द फ्लावर्स का, वो होगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास डोंट अब्यूज़ एनीवन, कि किसी को गाली मत दो। तो इसकी भी हमने पैसिव वॉइस इसी तरीके से बनानी है कि हम लेट के बाद एनीवन का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट बी का इजाफा करेंगे और आखिर में अब्यूज़ की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट अब्यूज़ एनीवन की हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगी लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। इसी तरह से एक और मिसाल है हमारे पास डोंट कीप बैड कंपनी। अब इसका भी स्ट्रक्चर वही रहेगा पैसिव वॉइस का कि लेट के बाद हम बैड कंपनी का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट बी का इजाफा करके आखिर में हम कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास डोंट कीप बैड कंपनी की पैसिव वॉइस बनेगी लेट बैड कंपनी नॉट बी केप्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसकी भी पैसिव वॉइस उसी फार्मूले के तहत बनेगी कि हमने लेट के बाद योर टाइम का ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट बी का इजाफा करने के बाद हम वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम की हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगी लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड।
जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है हमारे आज के टास्क की। तो आज का हमारा ये टास्क है कि ये जो आपको 2 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, इनकी पैसिव वॉइस उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, उन रूल्स के मुताबिक इन 2 सेंटेंसेस ओपन योर बुक और डोंट टेल अ लाई की पैसिव वॉइस आपने हमें कमेंट में बतानी है। और इसके अलावा आप अगर मज़ीद कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। और हमारी जो बाकी वीडियोस हैं पैसिव वॉइस, जिनमें हमने आपको मुख्तलिफ 8 टेंसेस के करके बताए थे, उनके लिंक जो है वो हम अपनी आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।